फियरफुल नाइट्स के इस अंधेरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी पूरे सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ऐसे ही डरावने और नए कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। तो चलिए हमारी आज की कहानी सुनने के लिए चलते हैं हमारे नरेटर के पास। उस दिन अभय अपने ऑफिस के काम खत्म करने के बाद डिनर करके जल्दी से सो गया था और ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से अभय बहुत थका हुआ भी था, इसलिए बिस्तर पर सोते ही उसको जल्दी से नींद आ गई। पर अचानक आधी रात अभय को एक बदबू आने लगा जिससे उसका नींद टूट गया। फिर से वही बदबू। पर आज अभय को ये समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुआ कि ये बदबू किसी जला हुआ चीज का है, क्योंकि ये बदबू उसके लिए नया नहीं था। पिछले 4-5 दिनों से उसको आधी रात में यही जला हुआ बदबू आती है। कुछ ही दिन पहले की बात है, अभय को इस छोटे से मंगरूल गांव में एक पोस्टमास्टर की नौकरी मिला था और उसने अपने ऑफिस के पास में ही एक घर किराया पर लिया था और उसे वो घर बहुत ही पसंद आया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर सारी मुसीबत शुरू हुआ तब जब रोज आधी रात में अभय को एक बदबू आने लगा जिससे हर रात उसका नींद टूट जाता था। शुरू में ये बदबू किस चीज का है ये अभय को समझने में दिक्कत होता था, पर अब उसे बिल्कुल भी समझने में मुश्किल नहीं होता है कि ये बदबू किसी जला हुआ चीज का है। और जब भी रोज आधी रात में उस बदबू से अभय की नींद टूट जाता था तो उसे लगता था कि कोई उसे उसकी घर के खिड़की से देख रहा है। पर जब भी वो खिड़की की तरफ मुड़ के देखता था तो उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखाई देता था। शुरू में अभय सोचता था कि वो शायद उसका वहम है, लेकिन रोज रात एक ही घटना होती रही जिससे उसको शक होने लगा। पर आज अभय ने तय किया है कि वो इस रहस्य का पता लगाकर ही छोड़ेगा। इसलिए जब उस बदबू से अभय की नींद खुला तो उसने खिड़की की तरफ देखा, पर आज भी वहां पे कोई नहीं था। लेकिन अभय कुछ समय के लिए खिड़की की तरफ देख ही रहा था तो उसे अचानक लगा कि कोई उसको बुला रहा है और खिड़की के बाहर से कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तभी अभय अपने आप ही घर से निकल गया। और उसके घर के बाहर के बगीचे में उसे एक दूर खड़ी हुई औरत दिखी
पर बहुत अंधेरा होने के कारण अभय को उसकी मुंह नहीं दिखाई दे रहा था। अभय उसको देख ही रहा था तो तभी अचानक वो औरत बगीचे के अंदर जाने लगी। और अभय भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। फिर अचानक एक बूढ़ी औरत ने अभय को पीछे से रोक के बोली, कहाँ जा रहे हो? उधर मत जाओ। उधर औरत तुम्हें मार देगी। मेरी बात सुन लो, उधर मत जाओ। मैं कह रही हूँ, किसी को नहीं छोड़ती, सबको मार देती है वो औरत। मत छूना उसको, मार देगी वो तुम्हें। क्यों? क्या हुआ? और वो औरत कौन है? पर वो बूढ़ी औरत ने अभय को कोई भी जवाब नहीं दिया। तो अभय ने फिर से पूछा, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन थी वो औरत? तुम जानना चाहते हो तो सुनो। कुछ साल पहले की बात है। इस घर में एक औरत उसके पति के साथ किराया पर रहने आई थी। लेकिन उस औरत का पति उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर उसके पति ने उसको जिंदा ही जला दिया। फिर इस घर के नीचे दफना दिया था और भाग गया था यहाँ से। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे पहले भी इस घर में जो भी रहने आया, उस औरत ने उसको मार दिया उस औरत ने। ये सब सुन के अभय बहुत डर गया और फिर से अभय ने पूछा, पर आपको ये सब कैसे पता चला? पर वो बूढ़ी औरत ने अभय को कोई भी जवाब नहीं दिया और एक डरावनी हंसी हंसते हुए वो दूर अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह अभय ने गांव के लोगों से जाना कि कल रात जो बात उसने उस बूढ़ी औरत से सुना था वो सब कुछ सच है। पर अभय हैरान हो गया था ये सुनकर कि वो जो बूढ़ी औरत के साथ कल रात बात किया था, वो बूढ़ी औरत भी इस घर में पिछले साल किराए पर रहने आई थी, पर उसे भी मार दिया था। ये सब सुनकर अभय बहुत डर गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया इस बारे में और वो अपने नौकरी जल्द से जल्द छोड़ के हमेशा के लिए उस गांव से चला गया।